तनाव मुक्त माहौल में बेहतर शिक्षा बच्चों को कैसे दी जाए, जिसके मद्देनजर सीबीएसई के निर्देशानुसार जहानाबाद के रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को गया से आई फातिमा एजामी एवं सुचित्रा जी द्वारा बताया गया कि हम बच्चों के बीच कैसे बेहतर माहौल बना सकते हैं ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर सीख सके। दूसरी बात, जब हम तनाव मुक्त रहेंगे तभी बच्चों को तनाव मुक्त रख सकते हैं। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा और भोला बाबू ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सीबीएसई के माध्यम से जो कराया जाता बहुत ही शानदार है। इसमें हम लोगों को भी राहत मिलता है कि बच्चों को तनाव मुक्त रहते हैं और अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे विद्यालय का भी नाम होता है। इस मौके पर काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे, अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर रहे थे। ये शिक्षक द्वारा आधारित कार्यशाला में मुख्य रिसोर्स पर्सन सुचित्रा मैम एंड फातिमा मैम के द्वारा तमाम जहानाबाद में उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सब्जेक्ट है बच्चों में तनाव जो है उसको कैसे कम किया जाए। इन लोगों के द्वारा चाहे और भी जो यहाँ पर उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उन्होंने अपना अपना राय व्यक्त किया। पुस्तक का बोझ, गार्जियन का होमवर्क, टीचर के द्वारा जो वर्क दिया गया उसको कैसे याद करना, और बच्चे जब पीछे छूटते हैं तो विद्यालय में आने में वह भयभीत महसूस करते हैं। कैसे हम उनको खेल खेल में, आधुनिक परिवेश में जो हमारा शिक्षा का माहौल है उसको आगे बढ़ाते हुए हम बच्चों को उनका सुंदर भविष्य गढ़ सकें। इसके लिए आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए और अपना अपना राय दिए। साथ में हमारे विद्यालय में जो दो मुख्य रिसोर्स पर्सन आए हैं, इनके द्वारा हम लोगों के बीच में बच्चों में कैसे तनाव मुक्त किया जाए इस पर विशेष बल दिया गया है। और हम समझते हैं कि ये कार्यशाला से हम सभी शिक्षकों को काफ़ी सहायता मिलेगी और बच्चों के बीच में आज जो प्रशिक्षण हम ले रहे हैं जाके हम बच्चों में लागू करेंगे। ज़रूरी इसलिए है कि शिक्षा में बहुत ही बदलाव आए हैं। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, तो शिक्षकों को भी इस बदलाव में अपनी भागीदारी देनी है और इस परिवर्तन के साथ साथ हमें बहुत कुछ अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बिकॉज I believe in the quote that if you teach the today's generation as you taught them like yesterday, then teacher is going to rob them of their future. So teacher also has to upgrade their competency level, and also teaching cannot happen with their stagnancy. There always has to be a flow in teaching, and that can only happen through continuous training programs and sessions. बच्चों को जो स्ट्रेस हो जाता है कभी-कभी, उसके बारे में क्या कहें? बच्चों को भी स्ट्रेस के कई कारण हैं जो हमने आज इस सेशन में डिस्कस किया, इस ट्रेनिंग सेशन में डिस्कस किया है, और हम उसको सीख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को हम एक फैसिलिटेटर की तरह आगे बढ़ के उनके तनाव को कम करने की कोशिश करें। क्योंकि एक शिक्षक सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं होता है, वो समाज का निर्माता निर्देशक होता है, बनाता है। और बच्चों के कंटिन्यूस प्रोसेस में, ग्रोथ प्रोसेस में शिक्षक की बहुत अहम भूमिका है। तो उनके तनाव को कम करने के कई विविध तरीके हैं, जिसमें से टीचर्स की बहुत एक गाइड की भूमिका होती है, और शिक्षक वो आदर्श है जो उन बच्चों के लिए आगे बढ़ के उनके माता पिता की तरह उनके मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी बातों को समझे, काउंसलिंग करे, गाइड करे, मेंटर करे और उनके तनाव को कम करने की कोशिश करें। इसीलिए उनको आज ये बताया जा रहा है। जी, ये टीचर्स की ट्रेनिंग है जिसमें हम बच्चों के मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग अमंग स्टूडेंट्स, ये भी एक टॉपिक है जिस पे हम लोगों ने अभी आधे घंटे की सेशन की।
और इस पे हमने बात की है कि बच्चों को हम लोग किस किस तरीके से तनाव से दूर कर सकते हैं। उनके तनाव के कई कारण हैं, जिसमें बुलिंग है, पीयर प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से बच्चों को सैंडविच होने से बचाएं और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी एक बेहतर भारत की ओर कदम बढ़ाए, इसलिए ये हमारी कोशिश है। मैं आज जहानाबाद में उपस्थित हूँ रामकृष्ण मिशन विद्यालय में। यहाँ हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार करवा रहे हैं टीचर्स के लिए। ये सेशन CBSE द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, टीचर्स की ट्रेनिंग है और ये आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड वी आर टॉकिंग बोथ अबाउट द स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। अगर टीचर्स खुद स्ट्रेस में रहेंगे तो वो बच्चों को गाइड नहीं कर पाएंगे, वो अपना स्ट्रेस ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों के ऊपर। तो कैसे टीचर्स अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें या कैसे उसको मैनेज करें और बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दें, इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने टीचर्स से बात किया, बहुत कुछ जाना उनके प्रॉब्लम्स के बारे में। उन्होंने भी आइडियाज़ दिए कि कैसे स्ट्रेस को रिलीज़ किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस के साथ कोई काम नहीं हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई में एक बहुत बड़ी बाधा हो रही है। आज का जो माहौल है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, स्पेशली अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो ये साबित हो चुका है कि वो एक ऐसा डिवाइस है जो बच्चों का बहुत ज़्यादा समय लेता है। उस वजह से बच्चे आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जो आउटडोर गेम्स पहले स्ट्रेस बूस्टर्स होते थे, स्ट्रेस रिलीजर्स होते थे, वो आज नहीं हो पा रहा है। तो ये टीचरों के माध्यम से, टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से हम बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए। फिर से कहा जाए तो पाठशाला की दिशा की ओर, जहाँ बच्चे खेल कूद के पढ़ा करते थे, एक गुरुकुल सिस्टम में जैसे पढ़ाई होती थी, तो वहाँ पे ये एक नई बात है आजकल कि बच्चे तनाव में हैं। अगर हम अपने उम्र की बात करें तो उस समय बच्चे तनावग्रसित नहीं होते थे, या आप कहिए कि बच्चे बीमार भी नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनका आहार, पोषक तत्व होते थे, उनकी जीवन शैली ऐसी होती थी कि तनाव के लिए कोई जगह नहीं रह पाता था। मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आए हैं, बहुत से ऐसे नए तौर तरीके आए हैं, जैसे मैंने पहले कहा मोबाइल फ़ोन या न्यूक्लियर फैमिलीज़ या छोटे घर जहाँ प्लेग्राउंड नहीं है, मैदान नहीं है, अगर है भी तो पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। तो इस शैली में वापस जाना निहायत ज़रूरी हो गया है ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री रह सकें, क्योंकि स्ट्रेस अगर बच्चा बचपन से ही लेने लगेगा तो उसकी लाइफ आगे मुश्किल हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव भी होता है। क्या ये कार्यक्रम ऑलवेज चालू रहेगा, मतलब हमेशा चलेगा? जी, CBSE ने बहुत सारे टॉपिक्स रखे हैं, मतलब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, और स्ट्रेस मैनेजमेंट उसमें से एक टॉपिक है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे, और आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अभी आगे चलेगा 4 साढ़े 4 बजे तक। हम लोगों को एज रिसोर्स पर्सन्स बहुत जानने को मिला थ्रू टीचर्स। उनके प्रॉब्लम्स को हमने सुना, सॉल्यूशंस भी दिया और आगे भी सुनेंगे। तो दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।